welcome to my channel Tuna. These are certain products that I use for my beautification or things that are my essentials. So I thought why not record a video on this. So सबसे पहले normally मैं जब सुबह उठती हूँ तो the face wash that I use is Fresh Tikta Brightening Upton face wash from Nat Habits. ये मतलब मुझे बहुत सही लगता है क्योंकि ये बेसन, टर्मरिक, रक्त चंदन इन सारी चीजों से बना है एंड इससे मेरा जो भी मतलब स्किन है वो एकदम ऑयल फ्री हो जाता है बट मेरा स्किन बहुत सॉफ्ट लगता है मुझे। तो ये स्क्रब प्लस फेस वॉश जैसा है तो आई थिंक इट एक्चुअली वर्क्स आउट रियली वेल और ये बहुत सॉफ्टली काम करता है स्किन पे। तो दैट्स वाई मेरा स्किन ना ऐसा ड्राई और पैची नहीं होता, सॉफ्ट रहता है। सो दैट्स वाई आई रियली लाइक यूजिंग इट। और मेरे इतना स्किन केयर में मैं इतना ज्यादा चीजें करती नहीं हूँ, तो मैं बहुत कम चीजें करती हूँ, तो उसमें फिर मेरे को लगता है कि यार सही से चीजों को करना चाहिए। नाउ आई एम शोइंग यू दिस बट मैं ऐसे ही डब्बे में बनाती हूँ। नेक्स्ट है जो कि शतधौतकृत। सो व्हाट आई डू इज आई टेक A2 काउ मिल्क और उसका मैं थोड़ा सा उसको एक ब्रास के पतीले पे निकाल के मतलब प्लेट पे निकाल के एंड फिर एक छोटी सी कटोरी से उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एंड देयर इज अ like circular motion that you do and you also chant mantras during that. So in that process you make शतधौतकृत जिसको कि आप एज अ फेस क्रीम लगा सकते हो। पर्सनली आई यूज इट एज फेस क्रीम ओनली। आप इसको मे बी बॉडी क्रीम के जैसा भी लगा सकते हो पर बॉडी के लिए आई यूज दिस वन। So this is a body butter which is made from shea butter and virgin coconut oil और ये मैंने घर पे ही बनाया है। I have gotten shea butter from actually that ये वाले वेदा ऑयल्स करके कंपनी है, वहां से आई हैव गॉट शिया बटर और वर्जिन कोकोनट ऑयल इज फ्रॉम लाइक कोल्ड प्रेस। ये टाटा का सिंपली बेटर का वर्जिन कोकोनट ऑयल है। तो इन दोनों को मिक्स करके मैंने ये बनाया है। यू कैन ऑल्सो यूज मैंगो बटर विथ इट एंड देन देर आर सो मेनी फ्रेग्रेंसेस यू कैन ऑल्सो पुट इन इट, एसेंशियल ऑयल्स एटसेट्रा एंड यू कैन ऑफकोर्स कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। बट ये मैं एज अ बॉडी बटर यूज करती हूँ सो दैट मॉइस्चराइजिंग के लिए काम है कंपेयर टू मतलब जैसे हैंड क्रीम, फुट क्रीम के जैसे इसको मैं यूज करती हूँ। एंड बेसिकली फॉर द बॉडी, फॉर द फेस आई यूज शतधौतकृत। नॉर्मली अभी शतधौतकृत बना के खत्म हो गया तो अभी मैं फिलहाल कुछ यूज कर नहीं रही हूँ बट नॉर्मली आई हैव ऐसा ही एक डब्बा आता है। ये बेसिकली ना मेरा एक बिरयानी बॉक्स से अगर आप मतलब बिरयानी मंगाओ तो उसके साथ ये डब्बा देता है रायते में, ठीक है। तो उसका रायता बहुत ही टेस्टी होता है क्यों बिकॉज नॉर्मली रायते बहुत मतलब ऐसा पानी पानी जैसा होता है बट बिरयानी बॉक्स का जो रायता होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो इट टेस्ट्स रियली नाइस। तो उसी में ही ये डब्बे आए थे मेरे पास तो मैंने कहा कि यार इसका इस्तेमाल हम कुछ अच्छा चीज रखने के लिए कर सकते हैं। आफ्टर दैट द सोप दैट आई यूज दैट आई लाइक टू यूज, I'm not very sure I'm going to be using this when I'll be living in a joint family setting. मतलब normally you can't really order and buy things according to your liking when you are staying in a joint family setting. But I'm filming this video क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं वापस से अपने पैसे अर्न करने लग जाऊंगी I want to buy these things for myself because I really like the products. तो ये ना बायोसैश BIOSASH बायोसैश का लीची बेदिंग सोप है और ये 0 पैराबेन्स, फॉर्मल्डिहाइड और हार्मफुल केमिकल से बना है और ये हैंडमेड सोप है तो इसीलिए ये मुझको बहुत ही अच्छा लगा था। इट इज अ बिट प्राइसियर, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 26 रुपीज इतने सोप का बट ये हैंडमेड सोप है एंड इट इज एक्चुअली लाइक हैंड क्राफ्टेड इन भारत, इट इज मेड इन इंडिया। सो आई थिंक दैट्स वाई आई लाइक इट। इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा है। आई एम इनटू लीची फ्रेग्रेंसेस, यू विल ऑल्सो सी दैट इन माई परफ्यूम बट या तो ये बहुत ही अच्छा सोप मुझे लगता है पर्सनली। सो दैट्स वाई आई यूज दिस फॉर बेदिंग और मैं जब भी बाहर निकल के आता हूँ एंड माई मॉम इज लाइक वाओ यू स्मेल रियली नाइस, तो इट्स बिकॉज ऑफ दिस सोप। देन अगर हम बात करें कि वॉट आई यूज एज माई शैम्पू, सो वेदा मैंने अपने लाइफ में देखा है कि मेरे बाल क्योंकि कर्ली है तो हर एक शैम्पू जो मैंने आज तक यूज किया है उसने मेरे बाल स्ट्रिप ही किए हैं एंड आई एम सो स्केर्ड कि अब मैं जाने वाली हूँ अपने मतलब जॉइंट फैमिली के साथ रहने जिसकी वजह से
मैं पता नहीं कौन सा शैम्पू यूज करूंगी और उससे मेरे बाल फिर से खराब हो जाएंगे। बहुत सालों से मैं ये यूज कर रही हूँ, इसकी वजह से मेरे बाल अच्छे हैं। बट कोई ना, आई शुड एटलीस्ट कीप इट इन अ वीडियो सो दैट जब मैं वापस से अर्न करूँ तो मेरे वापस से बालों का हालत थोड़ा सुधार सकूं। सो दिस शैम्पू इज कॉल्ड एज पर्ली शैम्पू बेस फ्रॉम वेदा ऑयल्स। ये 1 kg का एक साथ मैं ले आती हूँ और मतलब इसका आप कंडीशनर भी लेकर आ सकते हो। Yes, whenever I can afford it, I can get the shampoo and the conditioner as well। और मैं इसके लिए कंटेनर्स ले आऊंगी जिसको ऐसे करके निकाल सके शैम्पू। बट हाँ, दिस इज व्हाट आई यूज एज माई शैम्पू। आई पर्सनली रियली लाइक इट। इसका जो टेक्सचर है हेयर का वो बहुत फिर सॉफ्टर रहता है। इट इज अ वेरी गुड शैम्पू and I'm planning to also buy the conditioner as well। I am damn sure कि वेदा ऑयल्स का कंडीशनर है तो अच्छा ही होगा, नेचुरल चीजें मोस्टली होती हैं वहाँ की, तो आई रियली लाइक इट। अब बात करते हैं हेयर ऑयल की। तो मैं कुछ नहीं यूज करती, आई यूज कोकोनट ऑयल ओनली। बट मैं इसको नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना कि शैम्पू करने से पहले लगाते हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट व्हाट हैपेंस इज आई हैव कर्ली हेयर एंड आई हैव टू एक्चुअली स्ट्रेटन इट। उसके बाद भी इस तरीके से थोड़े से ना ऐसे वेवी रहते हैं मेरे बाल, इससे भी ज्यादा वेवी हो जाते हैं। वो तो अभी मैंने जस्ट स्ट्रेट किए तो इसीलिए थोड़े से ठीक लग रहे हैं, अदरवाइज इससे भी ज्यादा वेवी होते हैं। तो स्ट्रेटनिंग करने के बाद मुझे जरूरत पड़ती है हेयर ऑयल की रादर देन यूजिंग अ हेयर सीरम, जो कि मतलब बालों से थोड़ी देर में चला जाता है। हेयर ऑयल एक्चुअली स्टेज। तो मैं बहुत कम हेयर ऑयल लगाती हूँ जिससे बाल का ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा ऐसे चिपटा ना लगे, उतना ही मैं लगाती हूँ। सो आई स्टार्ट विद द रूट्स, नॉट रूट्स तो यहाँ होते हैं, आई स्टार्ट विद द एंड्स। और सो व्हाट आई डू इज आई डू दिस मोशन एंड देन फिर मैं इस तरीके से पहले पीछे के बालों पे लगाती हूँ एंड फाइनली आई गेट टू द फ्रंट रूट्स, बिकॉज वहां पे सबसे कम तेल लगना चाहिए, अदरवाइज मेरे बाल बहुत चिपटे चिपटे लगेंगे। सो वो मैं मेंटेन करती हूँ। और अगर कभी ऐसा लगे कि अच्छा आज हेयर ऑयल यूज नहीं करना, आई हैव टू लाइक डू अ प्रॉपर हेयर केयर रूटीन टुडे, तो लाइक टू यूज समथिंग नेचुरल आई यूज द केटिन कैरेटिन हेयर स्प्रे और इसके जितने सारी चीजें हैं। तो कैरेटिन हेयर स्प्रे और देर इज हेयर होल्डिंग मिस्ट, देन देर इज दिस हेयर हीट प्रोटेक्टेंट एंड देन देर इज सेरम। तो इसको मैं किस तरीके से यूज करती हूँ ना, कैरेटिन हेयर स्प्रे इज समथिंग दैट आई यूज लाइक जस्ट आफ्टर शावर सो दैट मेरे बालों में केराटिन स्ट्रेंथ रहे, या फिर जिस दिन स्ट्रेट इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया हो और फिर रात को मेरे को ऐसा लगे कि मैं अपने बालों को थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंथन करती हूँ, तो तब मैं ये लगा के सोती हूँ। अगर मैंने ऑयलिंग नहीं की हो तो ऑयलिंग करने पे मैं ये इनमें से कुछ भी यूज नहीं करती। अगर मैं सीधा ही मतलब शावर से निकल रही हूँ और मेरे बाल सूखे हैं तो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड अप्लाई, अगर मैंने हेयर ऑयल नहीं अप्लाई किया है तो आई वुड अप्लाई दिस केटिन का ऑल इन नेचुरल हेयर हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे। सो बेसिकली इट्स अ हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे और इसको यूज करने की वजह से मेरे बाल में लाइक हीट डैमेज कम होता है, तो इसीलिए that's why I use it। and then I would also use this। so मैं ना ये सीरम है बेसिकली केटिन का ही। वो अलग बात है कि ये पूरी तरीके से स्ट्रिप ऑफ हो गया था तो मैंने इस पे दूसरा कागज लगा दिया है, बट ये केटिन का ही सीरम है जो आप अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो आप इसको भी पहले ही, मतलब मैं पर्सनली करती हूँ कि मैं पहले ही लगा देती हूँ बिफोर स्ट्रेटनिंग, रादर देन यू नो पुटिंग द स्प्रे आफ्टर यू स्ट्रेटन योर हेयर। दैट डज नॉट रियली वर्क फॉर मी। एंड ये हेयर होल्डिंग मिस्ट है, ये कह सकते हैं आप अपने अगर अपडूज करते हैं कि अगर आपने बन बनाया है या कुछ बनाया है तो समटाइम्स इट इज एक्चुअली हेल्पफुल, क्योंकि ये पूरे फिर बाल को चिपटा कर देता है। बट आई पर्सनली लाइक हेयर ऑयल मोर देन दिस। यू कैन ट्राई इट, ये पर बहुत ही स्ट्रांगली बालों को ये एक्चुअली काम करता है, बट इट डज नॉट रियली वर्क विथ माई काइंड ऑफ हेयर विच इज कर्ली। if you have straight hair so this might really work well। so it is good for hair holding spray, natural hair holding spray, but it would really work if you have straight hair। अगर आपको straight hair में कोई hair style hold करना है तो it would really work well compared to
लाइक कर्ली हेयर, क्योंकि कर्ली हेयर में अगर आपके बाल थोड़े से ऐसे हो गए और फिर ये अपने हिसाब से होल्ड करने लग जाता है तो बहुत खराब भी लगता है. तो आई डोंट पर्सनली रिकमेंड इट फॉर माई हेयर, बट हाँ, इफ यू हैव स्ट्रेट हेयर तो देन गो फॉर इट. एंड एट लास्ट I want to talk about my lychee, exotic lychee Nisara का perfume. This smells so good. मैं ये लास्ट ईयर लेकर आई थी और ये मुझे इतना अच्छा लगा ना. आई वॉज लाइक इन लव विद द स्मेल. आई एम नॉट वेरी श्योर इफ अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन लीची स्मेल्स, बट दिस इज माई फेवरेट ऑफ कोर्स. एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. फॉर सम रीजन इट स्मेल्स रियली हेवनली. इससे पहले आई यूज टू यूज वेनिला परफ्यूम्स अ लॉट, देन slowly I realized that I am tending towards more lychee perfumes. So these are the two things that I use. I also plan to get a lychee हेयर शैम्पू एंड कंडीशनर एज वेल. मुझे दिखे भी बहुत सारे, बट वो ना अवेलेबल नहीं थे और वो आज तक पता नहीं क्यों अवेलेबल नहीं हो रहे हैं. तो मैं उसको ट्राई तो नहीं कर पाऊंगी बिकॉज नाउ दैट आई वुड बी मूविंग टू अ हाउस विच इज लाइक सराउंडेड विद सो मेनी पीपल. तो जो भी मिलता है वहां पे फिर यूज करना होता है. यू कैन नॉट हैव योर से कि मुझे ये यूज करना है, मुझे ये अच्छा लगता है. यू कांट से दैट. सो आई पर्सनली फील कि whenever you are living on your own and you are affording everything on your own, at that time मुझे ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाहिए होंगे. और मैं चाहती हूँ कि ये एज अ वीडियो इसलिए रहे बिकॉज आई नो कि मैंने इन प्रोडक्ट्स को ढूंढने में कितने साल लगे हैं. ऑलमोस्ट लाइक पिछले जो 9 साल थे उसमें मैंने धीरे धीरे अपने लिए अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढे हैं. तो आई डोंट वांट टू मिस इट. और मैं ऐसा नहीं है कि इसको मतलब यूज करने के बाद फेंक दिया और फिर मैं सोच रही हूँ अच्छा क्या यूज किया था, क्या लाइक व्हाट वर्कड फॉर मी. तो मैं ऐसे स्ट्रेस होता है मेरे को. तो इसीलिए आई थॉट कि व्हाई नॉट फिल्म अ वीडियो ऑफ ऑल द लाइक ब्यूटी एसेंशियल्स दैट आई यूज फॉर ब्यूटिफाइंग माई सेल्फ. एंड एज यू सॉ कि दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बट इसमें से कुछ चीज़ें तो सिर्फ हेयर की है, मतलब कोकोनट ऑयल है, ये सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें सिर्फ बॉडी की हैं. अगर फेस के लिए मैं कुछ ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो एक फेस वॉश और शतघृत है. अगर बॉडी के लिए कुछ यूज़ करती हूँ तो वो बॉडी बटर है और ये लीची का मतलब लीची सोप है. अगर परफ्यूमरी में है तो ये है, और इसके अलावा बाकी सारे तो हेयर प्रोडक्ट्स है. तो आई एम वेरी सॉर्टेड काइंड ऑफ ह्यूमन. मुझे ज्यादा चीजें लाना पसंद नहीं, बट मुझे जो चीज अच्छी लगती है ना फिर वो मेरे लाइफ टाइम तक मैं उसको यूज करूंगी. तो मैं इस तरीके की थोड़ी इंसान हूँ. एंड ऑल ऑफ इट रियली वर्क्स वेल फॉर मी. डेफिनेटली रिकमेंडेड पर्ली शैम्पू. ये मैंने बहुत ढूंढ के फाइनली मेरे को एक शैम्पू मिला जिसने मेरे बालों के साथ ढंग से बिहेव किया. तो आई वुड लाइक रेकमेंड इट 10 on 10. और मे बी वर्जिन कोकोनट ऑयल एज वेल. हाँ, अगर लाइक अगर आपको बेटर जाना है इस हेयर ऑयल से तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर आलमंड ऑयल, बट उसको भी देखें कि वो एकदम प्रॉपर क्लीनली बना हो. और उसको मतलब कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी के बाल में बहुत ज्यादा क्लॉग्ड पोर्स रह जाते हैं, तो इसीलिए उसमें क्या है थोड़ा कोकोनट ऑयल थोड़ा हैवी हो जाता है. सो हेयर पोरोसिटी करके एक चीज होती है जिसमें बेसिकली आपको अपने बालों को इतना ज्यादा कह सकते हैं ऑयल नहीं देना चाहिए था, हैवी ऑयल, अगर कभी कभी हेयर पोरोसिटी को अच्छा नहीं सूट करता तो जिसका लाइटर हेयर पोरोसिटी होता है उस इंसान को स्पेसिफिकली अपने बालों को ऐसे यूज करना चाहिए एज इफ लाइक दे हैव टू यूज some lighter oil like Moroccan oil or almond oil, or like there are so many kinds of oils जो कि आप अगर आपका हेयर पोरोसिटी चेक कीजिए और उसके बाद आप पता कीजिए कि आपके हेयर ऑयल पे कौन सा ऑयल बेटर जाता है. सो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एज वेल. पिंटरेस्ट पे जाके भी आप कर सकते हैं एंड देन यूज द रिकमेंडेड ऑयल फॉर योर हेयर. सो दैट वुड एक्चुअली वर्क रियली वेल फॉर योर हेयर. So I hope you really like this video. I really like the information that I had to share. Definitely subscribe to my channel and support me in my journey. And thank you so much for watching.